और तुम मुझे हत्यारे को बचा रही हो यहाँ। बाबा यहाँ नहीं, सुकून है। चलो बाहर। कहाँ से लाए हो? क्या कर रहे हो बाबा? हाँ, तुम जानते हो ना, जगन मुरली जी का छोटा भाई है और मुरली जी का मुझ पर और छाया पर कितना बड़ा एहसान है। मुरली आज हम दोनों से अपने एहसान का हर्जाना मांग रहा है और हर्जाना ये है कि हम उसके भाई को बचाएं। ये है सेटलमेंट एग्रीमेंट, इस पर साइन करो। देखो हम जो भी कर रहे हैं ना, मुरली का एहसान चुकाने के लिए कर रहे हैं। बेबी प्लीज आप बात को समझो और सेटलमेंट एग्रीमेंट पर साइन करो। मैं कोई साइन नहीं करने वाला। क्या है इसके अंदर? क्या लिखा है इसमें? इसमें ये लिखा है कि वर्षा की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट था और तुम कोई अपील नहीं करोगे और पुलिस के सामने भी यही कहोगे कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। सही कह रही हो तुम। एक एक्सीडेंट था। उसके पेट में 19 बार चाकू मारा गया है। उसकी आंतों तक कोई चोट नहीं आती, बाल फेंक दिए निकाल के। उसकी हालत देखी थी और तुम मेरी एक्सीडेंट था। अरे क्या कर रखे इस मुरली ने तुम दोनों के ऊपर? कौन सा झाड़ फूक कर रखा है तुम पे? तो तुम ऐसी पता नहीं कैसी बातें कर रही हो? बस एकदम चुप बाबा, एकदम चुप। तुम्हें याद है ना 2 साल पहले जब मिट्टी खिसकी थी, मडस्लाइड आया था और तुम, मैं, वर्षा, छाया हम चारों उसमें फंस गए थे, तब मुरली जी ने मुझे और छाया को उसमें से बचाया था। मुरली ने बचाया था तुम दोनों? बउआ तारा ठंड से कांप रही है और छाया को भी गहरी चोटें लगी हुई है। हमारे फोन भी गाड़ी के साथ कीचड़ में धंस चुके हैं। हमें इन दोनों को ना जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। कुछ करते हैं। क्या हो माशे? कोई मदद चाहिए क्या आपको? ये दोनों बेहोश पड़ी है, इन्हें अस्पताल लेके जाना। प्लीज प्लीज हमारी मदद कर दो। मदद तो कर देंगे बाबू, पर मुफ्त में। ये हमारा कार्ड है, आप इसको यूज करो। 25 लाख रुपए। इसका पासवर्ड 2828 आप सारे रखिए। क्या दे रहे, इसको रखिए। अरे इस वक्त तो सारी मशीनें जमीन में धस चुकी हैं। क्या मालूम आपके इस कार्ड में 25 लाख हैं, 25 रुपए। कौन भरोसा करता है आज के जमाने में? आप गोली दे दिया हमें तो छोड़िए भाई, हम चलते हैं। अरे आप भाई साहब बताइए ना, आपको क्या चाहिए? हम देंगे ना आपको। आप बोलिए तो सही। कुछ देना है तो ऐसा दीजिए ना जो हमारी आंख में चमके, जैसे कि तुम्हारी चैन और ये बीच में जो झुमका लटका है। अरे क्या कहते हैं इसे अंग्रेजी में? बउआ क्या कर रहे हो? भिलाई है तो चेन धोना। ये फेडरल त्रिपाठी परिवार की धरोहर है। अब मुझे नहीं छोड़ा था सिर्फ तुम्हारे लिए। तारा और छाया भी नहीं जानती है इस धरोहर के बारे में। तारा और छाया से बढ़कर नहीं है धरोहर हमारे। हमें देने दो, हम दे रहे हैं आपको। अब हमारी मदद कर दीजिए प्लीज। ठीक है बाबू, कर देते हैं आपकी मदद। लाइए चलिए, बिठाइए। अभी उस दिन तुम दोनों को मैंने और वर्षा ने बचाया था, मुरली ने नहीं। झूठ, एकदम झूठ। क्योंकि हॉस्पिटल में जब हम दोनों की आंखें खुली थी तो जो इकलौता शख्स वहाँ मौजूद था वो थे मुरली जी। तुम और वर्षा तो बाद में आए थे और आज हम दोनों के सामने झूठ बोल रहे हो तुम। बेबी, मुरली का एहसान है हम दोनों पर और वो एहसान हम दोनों को किसी भी कीमत पर चुकाना है। देखो आप हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, पर अभी आपको ये बात समझनी होगी और हमारा साथ देना होगा। बेबी इस एग्रीमेंट पेपर पर साइन कर दीजिए। खत्म करते हैं इस केस को और लौट जाते हैं हमारी पुरानी जिंदगी में। और वर्षा की जो कमी है उसकी कमी मैं और तारा पूरी कभी नहीं कर सकते तुम दोनों उसकी कमी पूरी। और रही बात इस एग्रीमेंट की, हम इस एग्रीमेंट को कभी साइन नहीं करेंगे। और जगन को अपनी जान देके वर्षा की हत्या और उसके बलात्कार का कर्जा उतारना होगा। त्रिपाठी जी, अगर आपको अपनी बहन की हत्या का बदला लेना है, आप हमें मार लीजिए, लेकिन प्लीज हमारे छोटे भाई जग्गू उसको छोड़ दीजिए। अरे बंद करो अपना ये ड्रामा। तुम्हारे भाई जगन को सजा तो मिलके रहेगी। बाबा प्लीज, मुरली जी मासूम है, वो गिड़गिड़ा रहे हैं तुम्हारे सामने। लीजिए तारा जी,
रहने दीजिए। त्रिपाठी जी ठहरे बड़े लोग, इनके लिए गरीबों की जान की कीमत क्या ही है। बस मुकुंद अब बहुत हुआ। ये केस हम वैसे भी जीत चुके हैं। अगर तुम साइन नहीं भी करोगे ना तो तुम अपील कर नहीं पाओगे, क्योंकि इस शहर में कोई भी वकील हमारे खिलाफ केस लेगा नहीं। तुम दोनों भी देखोगे कि कैसे मुकुंद त्रिपाठी अपनी बहन की हत्या को ना ही भूलेगा और ना ही जाया जाने देगा। इंतकाम तो अब होगा। बेबी, बेबी। पार्टी जी तो बहुत निर्दयी निकले। हम पे हाथ उठा लेते कोनो बात नहीं, लेकिन आप दोनों पे हाथ कैसे उठा? तो अपराध हुआ ना वकील साहिबा, जेल भिजवा सकती थी आप उन्हें। चुप, एकदम चुप। मुकुंद त्रिपाठी पति है हमारे। अगर और एक शब्द के खिलाफ बोला ना तो जुबान खींच लूंगी। छाया, मुरली जी आप प्लीज गाड़ी में हमारा वेट कीजिए। छाया, तारा, अगर इस मुरली का एहसान नहीं होता ना हमारे सर पर तो ये केस हम कभी नहीं लेते। वर्षा सिर्फ मुकुंद की बहन नहीं थी, हमारी भी बहन जैसी थी। छाया मैं जानती हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ यार। ये जो हम दोनों का जीवन है ये ऋण है जिसे हम दोनों को चुकाना है। और तुम जानती हो सबसे मुश्किल क्या है, इस ऋण को चुकाना। डोंट वरी, जब ये सब केस खत्म हो जाएगा ना तब हम बाबा के पास जाके माफी मांग लेंगे। उन्हें खूब बिगाड़ेंगे दोनों मिलकर, उन्हें मनाएंगे। और वो हम दोनों से बहुत प्यार करते हैं, देखना वो हमें जरूर माफ कर देंगे। उनकी सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। पता नहीं हम ये जो कर रहे हैं वो सही है भी या नहीं। छाया, तुम ये केस ले चुकी हो और जीत भी चुकी हो, तो अब पीछे मत हटो। एक काम करो, तुम बाकी सारे वकीलों को फोन करके बोल दो कि वो बाबा की तरफ का केस ना ले। शर्मा जी, मुकुल का केस तो नहीं ले रहे हैं ना? गोपनाथ जी, नहीं लेना है ये केस। मुकुल पति है हमारे और इस समय थोड़े नाराज है। घर की बात है, घर में हैंडल हो जाएगी। आप बोल रहे हैं केस। त्रिपाठी जी क्षमा करें, ये केस हम नहीं ले पाएंगे। बहुत केस है हमारे पास, आपका केस नहीं लड़ पाएंगे त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी आपके घर का मैटर घर में हैंडल हो जाएगा। 3 दिन में आपने शहर के किसी वकील को नहीं छोड़ा है। हमारी सलाह मानिए, ये कोशिशें बंद करिए, क्योंकि छाया जी के खिलाफ कोई भी वकील केस नहीं लड़ेगा। बहना, तेरी भाभी कितने भी बड़ी वकील की ना हो, वर्षा त्रिपाठी मर्डर केस ऐसे तो बंद नहीं होगा। तूने आज तक जितनी भी सेविंग्स कर रखी है सब लगा देंगे। दूसरे शहर से वकील लेकर आएंगे और जगन को सजा दिला कर रहेंगे। सर आपके सारे अकाउंट्स फ्रोजन हैं। फ्रोजन? कैसे? सर आपके सारे जॉइंट अकाउंट्स हैं आपकी पत्नी छाया के साथ, और उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि उनके सिग्नेचर्स के बिना आप एक पैसा भी नहीं निकाल सकते। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अकाउंट ज्वाइंट है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अपने पैसे नहीं निकाल सकते। वो तो हमारा हिस्सा है ना, हम अपने पैसे तो निकाल सकते हैं ना उसमें से। सर ऐसा नहीं होता। अरे ऐसा कैसा नहीं होता? आप कैसी बातें कर रही हैं? हम अपना पैसा मांग रहे हैं आपसे। अब आप हमें पैसे दीजिए हमारे, हमें और कुछ नहीं सुनना। सर आप शांत हो जाइए। अरे ऐसे कैसे शांत हो जाए? हम आपसे कह रहे हैं हमें अपने पैसे चाहिए, आप कह रही है अकाउंट फ्रोज है, हम पैसे नहीं दे सकते। कमाल कर रही है आप। सिक्योरिटी। अरे आप सिक्योरिटी को क्यों बुला रही है? हमें हमारे पैसे। अरे आप अरे छोड़ो मैं, छोड़ो मैं, छोड़ो। ये तो वही है ना, मुकुंद त्रिपाठी, त्रिपाठी परिवार का चिराग। छोड़ो। और ये गनबाजियां करते रह गया। लूजर, इसी काम कर रही। अरे इसकी बहन के साथ रेप और मर्डर हो गई और इसी की पत्नी और बचपन की मित्र ने हत्यारे की सहायता की और बस ये देखता रह गया। और अब वही पत्नी से सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन करवाना चाहती है। छोड़ो मुझे। छोड़िए इन्हें। अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ बेबी? आखिरी मौका दे रहे हैं आपको, इस सेटलमेंट एग्रीमेंट पर साइन कीजिए, वरना यही सब होता रहेगा आपके साथ। चॉइस आपकी है। बातें वही, समय हालात और इंसान बदल गए हैं।
वही सब कुछ जो शायद दूसरों से कहा करती थी, हमें प्रोटेक्ट करते हुए। आखिरी मौका दे रहे हैं तुम्हें, हमारे पति के साथ ही सेटलमेंट एग्रीमेंट पर साइन करो या फिर गैंग वायलेंस का चार्ज अपने सर पर लो। इच्छा तुम्हारी है। हम सेटल करने के लिए तैयार है त्रिपाठी जी। जिद मत करो बाबा, साइन करो और ये किस्सा खत्म करो और बन जाओ फिर से पहले की तरह रंगबाज मुकुंद त्रिपाठी। पार्टी जी, देखिए हम जानते हैं सारी गलती ना हमारी भाई की है। प्लीज आप ना सारा गुस्सा हम पे निकाल दीजिए। आप हमें मारिए, अब हमें तब तक मारिए जब तक हम मर नहीं जाए। हमें जान से मार दीजिए, मारिए आप हमें। मारिए त्रिपाठी जी, सोच के रहे, मारिए। कैसा लगा? मुकुंद, ये क्या कह रहे हो? जानते हो ये हार्ट मर्डर कहलाएगा। हाँ, मर्डर पूरा मर्डर करेंगे, इसका भी और इसके भाई चरण का भी। हमारी बहन की हत्या की है ना इसने, जान तो उसे भुगतना होगा। पागल हो गए हो? जानते हो मर्डर का अंजाम क्या होगा? अरे हम किसी अंजाम से नहीं डरते, हमारी बहन की हत्या हुई है। जो मर्जी अंजाम हो, हमें हर अंजाम मंजूर है, लेकिन हम इसे और इसके भाई को कभी नहीं छोड़ेंगे। याद रखना तुम सब ये बात। बेबी, जी आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए त्रिपाठी जी, उनकी तो कोई गलती नहीं है, सारी गलती तो हमारी। हमने तो उनसे कहा था हमें मारने को, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम बस एक बार ठीक हो जाए ना, खुद उनसे जाके माफी मांग लेंगे। वो सच में पीछे हटो। तारा, इस बार बेबी बहुत नाराज है। हम ये जो भी कर रहे हैं ना, मुझे लगता है ये सब हमने यही रोक देना चाहिए, ये सही नहीं है। नहीं 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 छाया, इतनी दूर आकर नहीं। तुम जानते हो अगर मुकुंद ने वो केस वापस से खुलवा दिया और जगन को सजा हो गई तो इसका इंजाम क्या होगा? हम दोनों मुरली जी के एहसानों तले दबे रह जाएंगे। और दूसरी बात, तुम अपना जीता हुआ केस भी हार जाओगी और तुम्हारे नाम का जो डर है वो भी खत्म हो जाएगा। देखो छाया, मेरे पास एक प्लान है जिससे बाबा पीछे हट जाएगा। इस पचड़े को जितनी जल्दी हो सके हम खत्म करेंगे। क्या? हाँ, वो सारे सबूत हैं, यही तो रखे थे हमने। शायद वो सारे सबूत क्या जो हमने यहाँ रखे, जिसे ये साबित होता है कि जगन ने वर्षा की दूर से तस्वीरें खींची, उसकी वीडियोस बनाई है। बताओ कहाँ है वो सारे सबूत? तुमने लिए ना? मुकुंद, अब ये सब खत्म कर दो। हम जो पूछ रहे हैं उसका साफ साफ जवाब दो। कहाँ है वो सबूत? तुम्हारे पास है ना? तुमने लिए ना सब? मुझे लगता है तुम्हें अब तक अपनी गलती का एहसास हुआ नहीं। हैं? क्या है? नमस्कार, हम मुरली पांडे, जगन पांडे के बड़े भाई। आज हम आप सबके सामने इसलिए आए आपको साफ करने के लिए कि हमारा छोटा भाई जगन पांडे ना ही कोई हत्यारा है और ना ही किसी का बलात्कारी, बल्कि वर्षा त्रिपाठी जी के बड़े भाई मुकुंद त्रिपाठी जी ने इस पर झूठे इल्जाम लगाए ताकि इसे फंसाया जा सके। हमें ये कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि वर्षा त्रिपाठी जी एक बहुत ही बदचलन और नीच गिरी हुई लड़की थी। वो किसी का घर तोड़ना चाहती थी, बस उसको रोकने की कोशिश की हमारे छोटे भाई जगन पांडे। वर्षा त्रिपाठी जी को गुस्सा आया और उन्होंने हमारे छोटे भाई जगन पांडे पे चाकुओं से हमला कर दिया। अपने बीच बचाव में और सेल्फ डिफेंस करते हुए गलती से जगन पांडे से वर्षा त्रिपाठी जी की हत्या हो गई। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उस दिव्यंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और उनको मोक्ष की प्राप्ति दे। अब आगे की बात मुकुंद त्रिपाठी जी की भाई छाया त्रिपाठी जी और उनकी बेस्ट फ्रेंड तारा त्रिपाठी जी इस बात की पुष्टि करते हुए आपको आगे की राय देंगे। मैं छाया त्रिपाठी, मुकुंद त्रिपाठी की पत्नी, मुरली पांडे की बात से सहमत हूँ। इनका कहा हुआ हर शब्द सच है। मैं तारा, मुकुंद
और वर्षा के साथ पली बड़ी हूँ। मैं इस बात को टेस्टिफाई करती हूँ कि मुरली जी ने अभी जो भी कहा वो बिल्कुल सही कहा। मैं मुकुंद और वर्षा की तरफ से आप सबके सामने मुरली जी से माफी मांगती हूँ। मैं अपने पति मुकुंद त्रिपाठी की तरफ से माफी मांगती हूँ। इसका मतलब वर्षा त्रिपाठी ही गलत लड़की थी। बताइए, जो किसी का घर तोड़ने चली थी वो त्रिपाठी इंडस्ट्री कैसे चलाती होगी? मतलब न जाने कितने गलत काम करती होगी वहाँ पर भी। हाँ, त्रिपाठी परिवार है ही ऐसा। भाई रंगबाज और बहन दगाबाज, मतलब फंसाते गरीब लोगों को है। अरे इन त्रिपाठियों को तो सजा देनी चाहिए। हाँ, इन त्रिपाठियों को सजा देनी चाहिए। हाँ, सजा देनी चाहिए। हाँ, इन त्रिपाठियों को सजा देनी चाहिए। आपको जल्दी ऑफिस आना होगा। लोगों ने यहाँ पर तोड़फोड़ शुरू कर दी है। कंपनी का स्टॉक पूरी तरह से गिर गया है। सैंपल लेंगे क्या? सैंपल देख दुबे, हमें हमारे पैसे चाहिए बस। अरे क्या कर रहे हैं आप? हाँ, हमें हमारे पैसे चाहिए। वर्षा त्रिपाठी जैसे और अपने भगवान जाने कितने घोटाले किए हैं इस कंपनी में। अरे पैसा मिल जाएगा, कहाँ जा रहा पैसा? दुबे जी, हमें हमारे पैसे चाहिए बस। हमें हमारे पैसे चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? हमारे पैसे त्रिपाठी की वजह से हुआ है। अच्छा, वो मर गई। देखिए पीछे हटिए, हम बता रहे हैं, वरना हम पुलिस को फोन लगाएंगे अभी। अभी क्या पुलिस को बुला लेंगे हम, बहुत हो गया। ठीक है, अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन फिर की याद रखना। त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी। सॉरी त्रिपाठी जी, अब हम तो अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन भीड़ काबू में आने को तैयार ही नहीं होती है। हम त्रिपाठी के जाने लायक नहीं है। हम त्रिपाठी तो हमारे पिताजी थे, हम तो मुकुंद रंगबाज हैं। हमारी बहना थी त्रिपाठी। हम सही तो भाई जी। ये सब छाया नहीं किया है, वो भी हमें सबक सिखाने के लिए। माँ बाप हमसे गलती हो गई। उस दिन अगर हमने जिद नहीं की होती और तारा और छाया को घर रखने के लिए नहीं कहा होता तो आज शायद ये नहीं आता। ये छाया और तारा है, दोनों की उम्र 7 साल है। एक्चुअली इनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है और ऑर्फनेज में भी इनके साथ बदसलूकी की गई है। पापा, दादी, हम इन दोनों को हमारे साथ रख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। हमारे सामने तारा और छाया ऐसे घबराई रहती थी जैसे मानो उन्हें हर कदम पे हमारी मदद की जरूरत है। लेकिन हम ये बात भूल गए थे कि वो क्या कुछ देख के यहाँ तक पहुंची है। उन्हें हमारी क्या जरूरत? जो कुछ करना था, जो कुछ हमसे करवाना था, सब तो करवा लिया उन्होंने। अब हम उनकी किसी काम के नहीं है। बेबी, आजकल लॉ फर्म में इतना कंपटीशन हो गया कि जॉब ही नहीं मिल रही है। हाँ बाबा, आजकल फाइटिंग कॉम्पिटिशन्स में हर पार्टिसिपेंट के पास किसी बड़े क्लब की बैकिंग है, बस मेरे पास कुछ नहीं है। छाया मेरी जान, किसी और के यहाँ की जॉब करिए, तुम अपनी फर्म खोलो। हम है ना तुम्हारे साथ, हम खुलवा के देंगे तुम्हें तुम्हारी फर्म, ओके? और तारा, तुम हम वर्षा से बात करते हैं और पता करते हैं कि कितना खर्चा आ जाएगा अपना क्लब खोलने के लिए। हम खुलवा के देंगे तुम्हें क्लब। अरे हमारा क्लब तुम्हें बैक करेगा, फिर तुम खोल के लड़ाई करना, कितना लगना है? हाँ बेबी, कितने अच्छे हो। थैंक यू सो मच पापा। देखना, तुम्हारी अच्छाई का बदला एक दिन हम जरूर चुकाएंगे। वो दोनों कामयाब हो चुकी हैं और हम रंगबाज त्रिपाठी किसी काम के नहीं रहे। बेबी, हुआ अपनी गलती का एहसास? मान भी जाओ कि तुम गलत हो। तुम कहना क्या चाहती हो? तारा ने सारी तैयारी कर ली है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। त्रिपाठी परिवार का चिराग होने के नाते और वर्षा के भाई होने के नाते तुम्हें वहां आकर जगन्नाथ मुरली से माफी मांगनी होगी और अभी करने के बाद को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना होगा। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो? आप जानते हैं ना, दादी अस्पताल में बीमार पड़ी है। अब सोचो,
अगर उन्हें सबके बारे में पता चलेगा तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। हम नहीं जानते थे तुम इतना गिर जाओगी कि दादी के नाम पे हमें धमकी दोगी। अभी तो हम सिर्फ धमकी दे रहे हैं। अगर अपनी जिद नहीं छोड़ी ना तो मजबूरन हमें दादी को सब कुछ बताना पड़ेगा। बेटा मुकुंद तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? बार बार दादी यही पूछती है, पर मैंने भी अभी कुछ नहीं बताया। और ये लो, दादी ने तुम्हारे लिए तोहफा भेजा है, ये म्यूजिक बॉक्स। दादी तुमसे इतना प्यार करती है और तुम ये सब कर रही हो। ये कंगन, ये त्रिपाठी के खानदानी कंगन है। दादी ने तुम्हें खुद दिए थे क्योंकि वो तुमसे प्यार करती थी। तुम क्या कर रही हो? वही दादी के नाम पे मुझसे धमकी दे रही हो। तुम्हारी अंतरात्मा एक बात करने से जोड़ती। बेबी, तुम नहीं जानते, लेकिन मैं हर रोज अंदर ही अंदर पिस रही हूँ, घुट रही हूँ। देखो, एक बार मेरी बात मान जाओ और मैं जैसा कह रही वैसा कर लो, और ये किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। बाबा, हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ो। देखो बाबा, वर्षा जा चुकी है और अब हम दादी का ख्याल रखना चाहते हैं। अगर दादी को कोई भी बात की खबर मिली और उनकी तबीयत खराब हुई तो हम कसम खाकर कहते हैं जान से मार देंगे तुम्हें। याद रखना हमारी बात। वाह वाह वाह, वेरी गुड मुकुंद रंगबाज। तुम्हारे लिए हम पूरी दुनिया को धमकी देते आए हैं जिंदगी भर, और अब तुम हमें धमकी दे रहे हो। बेबी, दो रास्ते तुम्हारे पास। तुम कल खुद आके जगन और मुरली से माफी मांग लो, या फिर तुम्हारी तरफ से दादी को माफी मांगनी होगी। मैं जाऊंगा माफी मांगने। छाया तारा, हम मुकुंद त्रिपाठी आज अपनी मरी हुई बहन की कसम खा के कहते हैं कि ये बात हम हमेशा याद रखेंगे कि कैसे हमारे हाथ बांध दिए गए और हम वर्षा का बदला नहीं ले सके। हमेशा याद रखेंगे हम ये बात। बाबा, छाया, बाबा की अकड़ को कम करनी पड़ेगी, तभी ये किस्सा खत्म हो पाएगा। मुझे क्यों मारा? पागल हो गई हो क्या? तुमने मुझसे क्या वादा किया था तारा? प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो लीक कैसे हुई? दिमाग चकरा गया है क्या तुम्हारा? जगन ने वर्षा की जान ली है और तुम चाहते हो कि उससे माफी मांगने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे? ये कैसा प्लान हुआ? छाया, ट्रस्ट मी, बस यही एक तरीका है इस बच्चे को खत्म करने का। नहीं, हम कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रखेंगे। नहीं छाया, अगर बाबा ने अपील कर दी कोर्ट में तो तुम्हारा नाम खत्म हो जाएगा। तुम समझ रही हो ऐसा करने से त्रिपाठी परिवार की इज्जत को कितना बड़ा धक्का लग सकता है? मैं सब सोच समझ कर ही बोल रही हूँ छाया। ये जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ये बस दिखावे के लिए होगा, ताकि मुकुंद पर प्रेशर पड़े और वो सेटलमेंट एग्रीमेंट को साइन करे। छाया, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी रिपोर्टर्स आएंगे ना वो सारे एक्टर्स होंगे, कोई भी असली रिपोर्टर नहीं होगा। ट्रस्ट मी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कहीं भी बाहर लीक नहीं होगी। बस तुम्हें काम करना है, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका जो वीडियो है ये तुम्हें बनाकर मुकुंद को भेजना है, जिससे उस पर प्रेशर पड़े कि वो सेटलमेंट एग्रीमेंट को साइन करे। जैसा तुमने कहा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो लीक हो गई। त्रिपाठी इंडस्ट्रीज के शेयर्स के प्राइसेस गिर चुके हैं। लोगों ने आगे देखो कितना तमाशा किया है यहाँ पर। और माँ पापा की तस्वीर देखो, माँ पापा की तस्वीर का क्या हाल किया सिर्फ तुम्हारी वजह से। छाया, लिसन टू, मुझे नहीं पता था ये सब कैसे हुआ। मुझे नहीं पता था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए कुछ एक्टर्स वीडियो को इस तरह से लीक कर देंगे। क्यों नहीं पता था? तुम्हें नहीं पता था? हाँ, अब कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है ना, कम से कम उसे ठीक से सुपरवाइज कर लेना। हाँ छाया, ट्रस्ट मी, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है ना उसे मैं खुद सुपरवाइज करूंगी।
सारे एक्टर्स को मैं खुद चुनूंगी और मैं ध्यान रखूंगी कि ये वीडियो वेन्यू से लीक ना हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जितने भी वीडियोस हैं वो सारे मैं ही डिलीट करवाऊंगी। बस किसी तरह से बाबा सेटलमेंट एग्रीमेंट पे साइन कर दे। माँ, पापा, एक बार बस ये सब खत्म हो जाए, मुकुंद का गुस्सा शांत हो जाए। मैं वादा करती हूँ, मैं ऑफिस में आकर सब कुछ खुद ठीक करूंगी। वर्षा की कमी मैं पूरी करूंगी। त्रिपाठी इंडस्ट्रीज को पहले वाले मुकाम पर मैं लेकर आऊंगी। हमें क्षमा कर दो। अरे नहीं त्रिपाठी जी, रहने दीजिए। आपकी तो कोई गलती है ही नहीं। सारी गलती तो आपकी बहन वर्षा त्रिपाठी की थी ना। हमने तो आपको कभी दोषी नहीं माना। हाँ, सारी गलती उस चरित्रहीन कलमुही की ही थी। जरूर भाभी माँ के बारे में सोचो और जो हो रहा है हो जाने दो। सुना है वर्षा त्रिपाठी की पर्सनल लाइफ काफी रंगीन थी। 3-4 बार एबॉर्शन भी हुआ उनका। सुना एक एम्प्लॉय था सुधीर शर्मा जिनके इश्क में थी वो, और वो शादीशुदा थे और उनका घर तोड़ने चली थी, जबकि जगन पांडे ने उन्हें बचाया था। और वर्षा त्रिपाठी के अंदर जो डीएनए मिला है वो सुधीर शर्मा का है। और सुना है कि उस रात वर्षा त्रिपाठी सुधीर शर्मा के साथ मुंह काला कर रही थी जब जगन पांडे वहां पहुंचा था। सुधीर शर्मा तो भाग गया, लेकिन जगन पांडे पर वर्षा ने जानलेवा हमला किया और खुद मारी गई। यही हुआ था ना? ये सब क्या बकवास कर रहे हैं लोग? मैं इनको रोकती हूँ। नहीं छाया, अगर इससे तुमको रोका तो मुकुंद को शक हो जाएगा कि ये सारे रिपोर्टर्स नहीं बल्कि भाड़े के एक्टर्स हैं। पर अभी नहीं। बोलिए, जवाब दीजिए त्रिपाठी जी। अरे बोलिए, जवाब दीजिए। अरे हम बताते हैं, जैसा आप कह रहे हैं ना, सब वैसे ही हुआ था। बहुत ही नीच और अश्लील किस्म की लड़की है वर्षा त्रिपाठी। और त्रिपाठी जी भी चुप इसलिए बैठे हैं, वो जानते हैं अपनी बहन के बारे में कि कितनी अश्लील और गिरी हुई लड़की थी वर्षा त्रिपाठी। और हम बताएं अश्लील करतूतों के बारे में। छोटे, बस रहने दो। कहा है ना, त्रिपाठी जी को बुरा लग जाएगा। हमें माफ कर दीजिए। बताइए, इंसान कितनी माफी मांगेगा। बस त्रिपाठी जी, बहुत हो गया। आइए गले लगते, आइए। कहा त्रिपाठी, हाँ उस दिन कितने अच्छे से माफी मांगे थे ना तो उसे, हाँ तब तो हमने सर को बोतल तोड़ दी। खून आ रहा हमारे सर से। अब हो रहे हो ना सारे आम सबके सामने शर्मिंदा, मांगनी पड़ी सबके सामने भारी महफिल में माफी तुम्हें। बस छोटे, आओ अब तुम भी त्रिपाठी जी से माफी मांगना। गले लगो उनके। कहा ना, सारे गिले शिकवे माफ कर देते हैं। त्रिपाठी जी दस्तखत तो कर ही देंगे, तब मुद्दा यहीं निपट जाएगा। चलो शाबाश भाई जी। कहा है ना, गलती हमारी भी है। हमें कहाँ जरूरत थी वर्षा जी को सही और गलत का पाठ सिखाने की। और कहा बताए, हम रोक नहीं पाए खुद को। हाँ त्रिपाठी जी, गलती हमारी ही नहीं है। कहा है ना, रोक नहीं पाए हम अपने आप को। जानते क्यों? क्योंकि आपकी जो बहन थी ना, बड़ी कम से जवान और हसीन थे। अगर मान जाते ना, न बलात्कार होता न हत्या होती। मान क्या करते हो बताइए? जी फाड़ करते हैं। त्रिपाठी जी, मेरा हमारा कल पैसा जो उखाड़ सकते हैं ना, उखाड़ लीजिएगा। देखिए कैसे मीडिया के सामने जानवर की तरह मारा हमने भाई को। छोड़ो, मीडिया के सामने सब कर रहे हैं। चलिए इनके घर में निकलते हैं। हाँ चलो। प्लीज रुक जाइए। दिखाई नहीं दे क्या हाल कर दिया इसका, मारना के देखिए। मर गया तो मुझको हमेशा के लिए जेल चला जाएगा। हम लोग रिपोर्टर को संभालते हैं। हमारा भाई जगन मर जाएगा, आप इसको अस्पताल ले जाइए प्लीज। दिखाई भी दे रहा यार। हाथ पे नहीं, चोट है हाथ पे।
कोई है जो हमें वर्षा को इंसाफ दिलवा सके। बहुत मामूली सा कंकशन है, इन्हें भी डिस्चार्ज कर सकते हैं। तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सांस नहीं आ रही, नाटक कर रहे थे ना? नहीं छाया। छाया नहीं, वकील साहिबा बोलो। अदालत से छुड़वा कर लाई है तुम्हें। हाँ वकील साहिबा। तुम्हारे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, बाहर चलो, सर बहुत जरूरी है। सुनो, मुकुंद को चोटें लगी है, इसी हॉस्पिटल में लेकर आए हैं, पर मैंने स्टाफ से कहा है अभी रुकने के लिए। रुकने के लिए क्यों? अरे मुकुंद का ट्रीटमेंट शुरू करवाओ ना। तुमने देखा ना कितनी बेरहमी से मार रहे थे वो लोगों ने। देखो छाया, मुकुंद ने अभी तक सेटलमेंट एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया है, और जिस तरह से वो जगन को मार रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे ठीक होने के बाद वो फिर से कोर्ट में अपील करेगा। उससे पहले हमें बाबा के सिग्नेचर्स चाहिए सेटलमेंट एग्रीमेंट पर। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द ये मामला लीगली खत्म हो जाए। हाँ, पर इसके लिए मुकुंद का ट्रीटमेंट डिले करवाने की क्या जरूरत है? उसके हाथ में बस हल्की सी चोट लगी है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन चलो मेरे साथ, आओ। रुकिए, इसके आगे आप नहीं जा सकते। ऐसा किसने कहा? पीछे हटो। पेशेंट के हाथ में गहरी चोट लगी है, और अगर अभी इलाज नहीं हुआ तो हाथ काटना पड़ सकता है, और हॉस्पिटल में किसी पेशेंट का इलाज नहीं हो सकता। ये किसने कहा आपसे? हटिए आप। रुक जाइए, सिक्योरिटी वालों को तो डांट कर हटा देंगे आप, और उसके बाद जो आपकी नौकरी जाएगी फिर क्या करेंगे? कौन निकालेगा ये नौकरी से? हमारी गर्लफ्रेंड छाया त्रिपाठी इस पूरे अस्पताल की ट्रस्टी है वो। उन्होंने खास कहा है कि इस आदमी का इलाज इस अस्पताल में नहीं होगा। फिर हमारी दूसरी गर्लफ्रेंड है ना, तारा त्रिपाठी, बॉक्सिंग चैंपियन है, वो भी ट्रस्टी है इस अस्पताल की। अब आप देख लीजिए, आपने हमारी बात नहीं मानी तो वो दोनों आपके साथ क्या करेंगी ये तो हम आपको बता नहीं सकते हैं। हमें अभी भी दादी का ख्याल रखना है, हम अपना हाथ काटने नहीं दे सकते। हमने जो कुछ भी कहा हमने सब किया है। हमारे हाथ का इलाज होना बहुत जरूरी है, अगर इसका इलाज नहीं होगा तो ये कट जाएगा। प्लीज हमारे हाथ का इलाज हो तो साइन कर दो बेबी, इलाज भी शुरू हो जाएगा। अरे तुम्हारे कहने पर हमने इस कुत्ते के बच्चे से सबके सामने माफी मांगी है, तुम लोग क्या दस्तखत लेके बैठी हो? हमारे हाथ का इलाज हो तो प्लीज। छाया जी, तारा जी, रहने देते ना इस एग्रीमेंट को, भूल जाते। वैसे भी हमें तो पूरा विश्वास है त्रिपाठी जी पे, जब अपनी बात से पीछे लौटेंगे नहीं। पर हाँ, पहले भी तो आप लोगों से झूठ बोल चुके ना कि आप दोनों की जान हमने नहीं इन्होंने बचाई थी। पता नहीं आगे जाके क्या क्या। बाबा क्यों स्ट्रेच कर रहे हो बात को? साइन कर दो ना। बेबी, तुम्हें ऐसी तकलीफ में देखना मेरी मौत से भी बदतर है। साइन कर दो। हम तुमसे कह रहे हैं हमारा हाथ नहीं उठा और तुम्हें साइन करने की पड़ी है। भूल गई चोट कैसे लगी है? हमने सुना कि तुम किसी रेपिस्ट के केस को अपील कर रही है, किसी रेपिस्ट को बचा रही है। अरे नहीं बेबी, एकदम बकवास खबर है, और वैसे भी कोई सबूत नहीं है कि मेरे क्लाइंट ने बलात्कार किया है। अरे तुम मिलके फंसा रहे हो उसको। अरे अखबार वालों का क्या है, जो लिखना है लिखे। वैसे भी इस केस ने ना मुझे बहुत पॉपुलर कर दिया है, और आपको पता है वो लड़की जिसका रेप हुआ ना, वो ही कैरेक्टर की ठीक नहीं थी। भावना पत्नी थी हमारी, और किरदार में तुमसे अच्छी वकील साहिबा। बस बहुत हुआ, ये जो बच्चे ऐसी हरकत कर रहे हो ना, बंद करो उसे। और ऐसी कौन सी चोट है जो 5 साल में ठीक नहीं हुई? हाँ, नहीं कर पा रहे हो ना साइन? हम नहीं कर सकते साइन। ठीक है, तभी करवाते हैं। चलो साइन करो। लगा दो। मैंने कहा हाथ दो। साइन करो। वाह तारा जी वाह, मानना पड़ेगा आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।
छाया जी आपका भी धन्यवाद। आराम से लेटे रहिए। ये मेरा हाथ का। आपकी नब्ज दब गई है, हाथ में कोई सेंसेशन नहीं हो रहा। अगर अगले 3 दिनों में सेंसेशन नहीं हुआ तो हमें आपका हाथ काटना होगा। ये क्या कर लिया आपके साथ? अगर 10 मिनट पहले भी आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता तो आपका हाथ बचाया जा सकता था, लेकिन नीचे देर हो गई थी। सॉरी। मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा? दर्द क्यों नहीं हो रहा? ठीक नहीं होगा तो मैं दादी को कैसे बचाऊंगा? हाँ जी दादी, मैं आपसे जल्दी मिलने आऊंगा। त्रिपाठी जी, आपकी दादी कल रात जलवासी। दादी, ये लीजिए मुकुंद का साइन किया हुआ सेटलमेंट अग्रीमेंट। अब जगन पांडे को वर्षा के बलात्कार और हत्या के इल्जामों से मुक्ति मिलती है। मुरली जी। जी बेटा, किससे पूछ के हमारे गाल पे किस किए थे? छाया जी हम तो बस। और ये लीजिए, रख लीजिए। अब हमारा हिसाब बराबर। इसमें 50 लाख रुपए हैं। 50 लाख? छोटे क्या कर रहे हैं? छोटो देखिए तारा जी, हमको आपके पैसे नहीं चाहिए। लगाव हो गया। मुरली, तेरे भाई को जेल वापस भेजाओ। ये मत समझना कि हम पता नहीं लगवा सकते कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो किसने लीक की थी और कैसे लीक की थी। मुरली जी, अपनी बकवास बंद कीजिए और आज के बाद मुझे या छाया को कांटेक्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। दादी, वर्षा की अस्थियां भी अब तक नहीं बहाई हैं हमने। आपकी अस्थियों के साथ साथ वर्षा की भी अस्थियां बहा दूंगा मैं। दुबई से जब हम आखिरी बार अपनी दादी से मिले थे तो हमसे कहा गया था कि इनकी हालत बेहतर हो रही है और ज्यादा जिएंगी। तो फिर ये सब कैसे हो गया बताइए। त्रिपाठी जी, दादी जी का इलाज एकदम सही चल रहा था, लेकिन पता नहीं उनके पास ये वीडियो कहाँ से पहुँच गया जिसमें आप जगन पांडे से माफी मांग रहे थे। हमें माफ कर दीजिए। बताइए ये इंसान कितनी माफी मांगेगा। इसी वीडियो का उन्हें सदमा लगा और वो वहीं पे कोलैप्स हो गई। छाया था, मुरली का कर्ज अपने ऊपर से उतारने के लिए तुम दोनों ने अपनी पार्टी परिवार को पूरी तरह से खत्म कर दिया। त्रिपाठी जी, दादी ने ये म्यूजिक बॉक्स आपको देने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि आपके साथ जो जो नाइंसाफी हुई है, ये म्यूजिक बॉक्स खोलते ही आपको वो सबका हल मिल जाएगा। हम चलते हैं।
हम अंदर ही होंगे। चलो। तारा, हमें मुकुंद से अपनी बात मनवाने के दादी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दादी तो हम दोनों से कितना प्यार करती थी, बचपन में हमारा कितना ख्याल रखा दादी ने। दादी, इन दोनों ने चोरी की है। चोरी का सारा सामान इनके गद्दे के नीचे से मिला है। दादी हम दोनों ने चोरी नहीं की है। सच में दादी हम दोनों चोरी नहीं की है। 8 साल से जेल में काम कर रहा हूँ, त्रिपाठी परिवार का वफादार हूँ। मैं कहता हूँ चोरी इन दोनों ने की है। तारा और छाया इस घर की बेटियां हैं। इन्हें इस घर में चोरी करने की कोई जरूरत नहीं, ना आज ना आगे कभी, समझे? जाओ यहाँ से। पता नहीं दादी और मुकुंद हम दोनों के बारे में क्या सोच रहे होंगे। देखो छाया, जो बिगड़ा है ना, हम उसे बनाने आए हैं यहाँ। देखना, हम सब ठीक कर देंगे। तुम तो जानती हो दादी बाबा हम दोनों से कितना प्यार करते हैं। देखना, हम दोनों जब क्यूटली उन्हें बनाएंगे ना, तो वो जल्दी मान जाएंगे। चलिए। और ये तो दादी ने जला दिया था। हाँ, मैं तुम दोनों की शादी करवाने के लिए राजी हो सकती हूँ, पर उससे पहले तुम्हें इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करना होगा। छाया, जी दादी। लो। दादी, ये किसी से डॉक्यूमेंट है? मुकुंद, ये प्री मैरिज डिवोर्स एग्रीमेंट है। प्री मैरिज डिवोर्स एग्रीमेंट? मतलब शादी से पहले डिवोर्स? नहीं मुकुंद, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें ये लिखा है कि अगर कभी हमारा डिवोर्स हो तो मैं त्रिपाठी प्रॉपर्टी को कभी क्लेम ना कर पाऊँ। इस प्रॉपर्टी के असली वारिस तुम हो और तुम ही रहोगे। दादी, मुझे मंजूर है, मुझे प्रॉपर्टीज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मुकुंद चाहिए। शाबाश बेटा, ये तो एक छोटा सा तुम्हारा इम्तिहान था जिसमें तुम पास हो गई। अब तुम्हारी शादी धूमधाम से करेंगे। इसका मतलब दादी ने कभी एग्रीमेंट जलाया ही नहीं। और अगर मैं इसमें साइन कर दूं तो मेरा और छाया का तलाक हो जाएगा। और ये प्रॉपर्टी भी उसके कब्जे से बाहर, और मेरे सारे फ्रोजन अकाउंट भी नॉर्मल हो जाएंगे। कहाँ लेके आओगे मेरे? मेरे नाम से फिर शहर में नहीं, इस देश से बाहर की प्रॉपर्टी और जमीनें खरीदी। अगर इन सब से भी काम ना चले तो इस नंबर पर फोन करना और तुम्हारी हर मुसीबत का हल निकल जाएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।